नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच मैथ में लेकर आए पाइप और टंकी, जो कि आज इसका तीसरा पार्ट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़कर, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा? ऑप्शन दिया है 17 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट। चलिए हम इसको देखते हैं। हमें दे रखा है ए और बी, दो पाइप दे रखा है, तो इसको ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए। ए कितने समय में भर सकता है? 20 मिनट में और बी 25 मिनट में। ए 20 मिनट में और बी 25 मिनट में। अगर हम देखें 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा। अगर 20 पंचे 100 यानी ए की क्षमता आ गई 5 और 25 चौका 100 यानी बी की क्षमता कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमसे करा, लेकिन 5 मिनट बाद पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन पहले दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद किया जाता है। यानी 5 मिनट तक दोनों पाइप एक साथ कार्य कर रहे थे। यानी 5 4 9, 9 5 45। यानी दोनों पाइप एक साथ मिलकर कितना कार्य किए? 45 कार्य किए। और कार्य कितना करना है? 100। अगर 100 कार्य करना है तो 45 ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना? 55। कितना बचा? 55। अब कह रहा है कि लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। यानी अब बी बंद हो गया। अब कार्य कौन करेगा? ए करेगा। और काम कितना बचा हुआ है? ए के द्वारा कितना काम? 55। यानी 55 ए के द्वारा, यानी 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 मिनट। अब हमसे कह रहा है कि हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा? हौज भरने में लगने वाला कुल समय पूछ रहा है। यानी यह नहीं कह रहा है कि अंतिम में जो बचा हुआ शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। इसमें पूछ रहा है कि भरने में लगा समय, यानी टोटल टाइम पूछ रहा है। तो पहले कितना समय भरा गया था? एक साथ 5 मिनट और बाद में 11 मिनट और 11 5 यानी 16 मिनट में वह हौज पूर्णतया भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? जब नल ए और बी दोनों साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। यानी हमसे कह रहा है कि एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जाता है। यानी दो प्रकार के नल हैं, ए बी, और जब दोनों साथ में खोले जाते हैं यानी ए माइनस बी। ए कितने समय में भरता है? 9 मिनट में। और बी का पता नहीं, लेकिन ए और माइनस दोनों साथ में कितने समय में? 10 मिनट में। अगर 9 और 10 का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 90। यानी यह 10 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी ए माइनस बी मिलकर 9 भर रहे हैं और ए अकेला 10 भर रहा है। यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 1। इसका कितना आ जाएगा? 1। और हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितना समय लगेगा। अगर बी की क्षमता -1 है तो 90 की क्षमता, यानी कार्य हमारा 90 है, 90 को 1 की गति से किया जाएगा तो समय कितना लगेगा? 90 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है तो टंकी का भरा हुआ भाग क्या होगा?
यानी हमसे कह रहा है कि एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरा जा सकता है। यानी हम इसको निकाल सकते हैं ए और बी। अगर ए और बी की बात करें तो कितना दे रखा है, ए 12 और बी 8 घंटे में। यानी अगर 12 और 8 का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा 24। 12 दूना 24 और 8 त्रिके 24। 12 दूना 24 और 8 त्रिके 24, यानी 24 टोटल भरना कितना है 24, जिसमें से ए भर रहा है 2 और बी भर रहा है 3, यानी 5/24 तो हो जाएगा यह वाला। लेकिन हमसे कह रहा कितने समय के लिए, 2.5 घंटे, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, तो हम इसमें गुणा करा सकते हैं 5 बट्टे कितने का 2 का, 5 पचे 25 बट्टे 24 दूना 48, यानी 25/48 टंकी का भार भरा हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी 1/3 भरा होने पर वह टैंक कितना पानी लीटर आता है 80 लीटर, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। तो सबसे पहले निकाल लीजिए, मान लीजिए टैंक यक्स है, यक्स का 1/3 भरा होने पर कितना लीटर पानी आता है 80। अगर 3 का गुणा करा देंगे यक्स बराबर 240 लीटर, कितना आ गया 240 लीटर। लेकिन हमसे कह रहा है कि आधा भरा होने पर, यानी आधा भरा होने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 240 का आधा कर दीजिए, यानी 120 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। यानी हमसे पूछ रहा उसका रेशियो, यानी उसका कितना भाग पानी भरा हुआ है। मान लीजिए x लीटर का कितना भरा हुआ है 1/4, तो कितने के बराबर है 135 के बराबर। अगर हम इसको गुणा कराएंगे 35 चौका कितना होता है 140, एक कैरी और 4 एकम 4 और 1 540, यानी कितना 540 आ गया। यानी उस टैंक की क्षमता कितना आ गया 540। अब हमसे कह रहा है यदि वह 80 लीटर केवल भरा हो, कितना 80 लीटर, यानी 180 लीटर भरा हो 540 में, तो 0 से 0 18 त्रिक का 54, यानी 1/3 का 1/3 भाग भरा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 14 सेमी व्यास के किसी नल से पानी 5 किमी प्रति घंटा की दर से एक आयताकार टंकी में बह रहा है जो 50 मीटर लंबी और 44 मीटर चौड़ी है। उसी टंकी में 7 सेंटीमीटर तक पानी कितनी देर में भर जाएगा। ऑप्शन दिया गया है 2.1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे और 2.2 घंटे। अगर हम पाइप से जो भरा जाएगा, नल कैसा होगा बेलनाकार, तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे क्योंकि अपने आयतन के बराबर ही पानी निकालेगा। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 क्योंकि यहाँ पर दे रखा है मानने के लिए। r का मान, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया है 14 तो त्रिज्या हो जाएगा 7। अगर 7 हो जाएगा, अगर सभी मीटर में दिया हुआ है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.07। एक आर का मान आ गया 0.07, अगर 2 बार गुणा कराएंगे 0.07, और ऊंचाई कितना दे रखा है 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। अगर हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, यहां से भी दशमलव हटाएंगे तो 100। अगर देखें तो 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से ए 0 कैंसिल। अगर फिर से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 11 और ये 7 से 7, यानी 11 सती 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 मीटर स्क्वायर, यानी बेलन का आयतन कितना आ गया 77 मीटर स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, टंकी का आयतन निकालेंगे। टंकी का आयतन कैसा है टंकी भैया, टंकी का आयतन, टंकी है एक घनाकार, घन के आकार, घनाभ के आकार का है, आयताकार है, और टंकी का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई कितना दे रखा है 50, चौड़ाई 44 और गहराई यानी कितना गहरा है 7 सेंटीमीटर। अगर इसको भी हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 7/100। ठीक है, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 सत्ते कितना होता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 मीटर क्यूब। अब हमसे समय पूछ रहा है, यानी टाइम हो जाएगा 154, यानी टंकी बटे 77। अगर इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 2 घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किग्रा है। जब बर्तन 1/4 भरा है तब उसका वजन 5.2 किग्रा है। खाली बर्तन का वजन क्या है। ऑप्शन दिया है 1.5 केजी, 2 केजी, 2.5 केजी, नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई नहीं। हम इसको एक आसान तरीके से देखने वाले हैं। मान लीजिए बर्तन का वजन मान लीजिए x, और जो भरा हुआ है यानी पानी का वजन मान लीजिए y। बर्तन का वजन x मान लीजिए और पानी का वजन मान लीजिए y, इतना दिया गया है। अगर हम पहले वाले कंडीशन में देखें, जब पूर्णतया भरा हुआ है तो हम मान सकते हैं x प्लस y बराबर 16.5, यानी समीकरण 1 बना लीजिए। क्या करेंगे, x प्लस y यानी बर्तन का वजन प्लस y यानी उसमें भरा गया पानी का वजन, दोनों का मिलाकर कितना हुआ 16.5। लेकिन जब उसका पानी 1/4 ही भरा हुआ है तो बर्तन तो उतना ही वजन होगा, बर्तन का तो वजन कम होगा नहीं, या कम या ज्यादा नहीं होगा, तो मान सकते हैं इसको x ही, और y कितना हो जाएगा 1/4, यानी y/4 भरा होगा तो कितना हो जाएगा 5.25। ये समीकरण 2 बना लीजिए। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और y में से अगर घटाएंगे तो लिख सकते हैं y माइनस y/4 और बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 11.25। ठीक है, 4y में से एक y घटाएंगे 3y/4 बराबर आ जाएगा 11.25। अगर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी 3.75, और y का गुणा कराएंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 7 चौक 28, 2 30, कैरी 3 आ गया, और फिर 4 3 12 3 15, यानी जो उसमें भरा गया द्रव था वह कितना था 15 लीटर का, यानी 15 किलोग्राम का था। अब हमसे पूछ रहा है बर्तन का वजन, तो बर्तन का वजन हो जाएगा कुल मिलाकर 16.5 है। इसमें से अगर पानी का वजन अगर 15 घटा देंगे तो 1.5 केजी, यानी 1.5 केजी बर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी। यानी हमसे कह रहा है कि 15 मिनट में कितना भर रहा है 3/16, 3/16। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो तीन को भरने में कितना समय लग रहा है 15 मिनट, यानी एक को भरने में कितना समय लगेगा 5 मिनट। 3 को भरने में 15 मिनट तो एक को भरने में 5 मिनट। अच्छा, इसमें से 16 में से 3 भाग भरा जा चुका है, यानी बचा कितना हुआ 13 भाग बचा हुआ है, 13 ही भाग बचेगा ना। 13 भाग को भरने में 13 गुणे 5 करेंगे, 13 पचे 65 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी पूर्णतया मतलब शेष भाग भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।